आज जो बात करने वाले हैं कैडेट का जो नॉर्मल रूटीन होता है जॉब का, उसके बारे में। जो बेसिकली डीएनएस करके डीएनएस कोर्स करने के बाद जो कैडेट शिप पे जाते हैं, तो एक नॉर्मल रूटीन रहता है जॉब का रूटीन, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्री सी ट्रेनिंग का रूटीन बताऊंगा, फिर ऑन बोर्ड जाके सेम उसी कैडेट का क्या रूटीन होता है। क्योंकि जो आप ज्वाइन करने जा रहे हो प्रोफेशन, तो आपको भाई पता तो होना चाहिए अगले 2-3 साल तक आपका रूटीन क्या रहेगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं सेम रूटीन। तो सबसे पहले जब आप प्री सी ट्रेनिंग करने जाते हैं, आप ये तो सबको पता होगा कि भाई स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद हमें जाना है ट्रेनिंग करने। तो सबसे पहले जब आप प्री सी ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं, जो आपका इंस्टीट्यूट किधर लोकेटेड है। उससे पहले आपका एक मेडिकल भी होगा। मेडिकल में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तो बराबर उससे पहले थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेना, नॉर्मल एक्सरसाइज। नहीं तो सम टाइम क्या होता है ना, ब्लड में जैसे हाई TBN, और जब सुबह विदाउट ब्रेकफास्ट करके जाना। ऐसा नहीं है सुबह दबा के पराठे खा लिए फिर मेडिकल कराने जा रहे हैं, तो ब्लड में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो मेडिकल होल्ड में हो जाता है। तो एक तो ये बात था। दूसरा यहाँ बात करेंगे शेड्यूल का। शेड्यूल में सबसे पहले प्री सी ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है। मॉर्निंग 6 to 6:30, 6 to 6:30 आपको नॉर्मल जिस कैबिन में आप रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, नॉर्मल क्लीन शिप करनी पड़ती है। ये मैं प्री सी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। जो प्री सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये अलग अलग भी हो सकता है। मैं ऑन द बेसिस ऑफ जहाँ से मैंने ट्रेनिंग किया है वहाँ के बेस पे बता रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली 95% वही रहता है। किसी किसी का अलग भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको एक फॉल इन होगा। फॉल इन मीन्स बेसिकली मस्टर। मस्टर का क्या होता है, हेड काउंट होते हैं नीचे, तो एक बार हेड काउंट होगा। तो 6 o'clock से स्टार्ट करते हैं। 6 o'clock सबसे पहले एक नॉर्मल एक्सरसाइज होती है। 6 to 6:30, 6 to 6:30 एक्सरसाइज होगी, जिसमें नॉर्मल रनिंग वगैरह होता है, और वही उठक बैठक और थोड़े पुशअप्स होते हैं, जो हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। फिर 6:30 to 7 o'clock नॉर्मल क्लीन शिप होती है। क्लीन शिप में मतलब आपको बेसिकली अपनी बेड शीट वगैरह अरेंज करनी है। नॉर्मली वो दिखाते हैं, बेसिकली जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो बताते हैं कि आपको किस तरीके से रहना है। तो 7 o'clock हो गए। 7 to 8 आपका ये रहेगा, क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट करोगे, 7 to 8 ब्रेकफास्ट टाइम रहता है। फिर वो ब्रेकफास्ट के बाद 8 o'clock परेड परेड रहेगा। परेड 8 to 8:30, 8:30 परेड रहेगा। और फिर 8:30 से या 9 o'clock से, डिपेंड करता है आप किधर है, हाफ एन आवर का ब्रेक मिलने के बाद 9 o'clock से क्लासेस रहती है। 9 to 10 क्लास रहेगी। 10 to 10:30 जूस टाइम या टी टाइम बोलते हैं जिसको, टी टाइम रहेगा। आपको चाय पीना है, चाय के 2 कैन रहेंगे, और जूस भी मिलता है। हम लोग को तो ये वाला मिलता था, नींबू पानी। बड़ा मज़ा आता था पीने में। मैं तो 2 गिलास पी जाता था। वो टाइम अलग था। तो नींबू पानी मिलेगा, चाय भी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद पार्ले जी बिस्किट मिलेगी। पार्ले जी बिस्किट का जो मज़ा है वो अच्छे अच्छे महंगे बिस्किट्स का नहीं है। तो 10:30 तक ये रहेगा। 10:30 to 12 o'clock, 10:30 to 12 o'clock आपकी फिर से स्टडी टाइम रहेगी। जो भी आपको चार्ट वर्क, नेविगेशन, स्टेबिलिटी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो क्लासेस होंगी। फिर 12 to 1 लंच टाइम। लंच में क्या मिलता है, अच्छा हाँ, ब्रेकफास्ट में तो मैंने बताया नहीं क्या मिलता है। तो ब्रेकफास्ट में अलग अलग डे होता है। किसी दिन आपको इडली मिलेगी, किसी दिन डोसा मिलेगा, किसी दिन ब्रेड आमलेट मिलता है। तो ये ब्रेकफास्ट टाइम होता है। लंच में आपको वेज मिलेगा। और 2 दिन, बुधवार को या सैटरडे को एग्जैक्टली ऐसे आसपास नॉन वेज रहता है। प्री सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, डोंट मिस्टेक मी कि शिप की बात कर रहा हूँ। इसके बाद शिप पे आऊँगा, ठीक है। तो ये लंच रहेगा 1 o'clock तक, लंच तक समझ गए। अब उसके बाद 1 to 3 अगेन क्लासेस, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो 1 to 3 क्लासेस रहेगी। फिर 3 to 3:30 अगेन टी टाइम, एंड 3:30 to 5 o'clock अगेन आपकी क्लासेस। 5 o'clock ऑफ होता है। 5 to 6 आप फ्री रहोगे। देन अगेन 6 to 7 डिनर। उसके बाद फिर एक मस्टर होगा। 10 o'clock लाइट्स ऑफ, सो जाओगे। उसी ड्यूरेशन में आपको अपनी स्टडी भी करनी होगी। 10 o'clock के बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है, ऑफिशियली तो हो जाती है, ऑफिशियली ही बात करूँगा। उसके बाद तो
पता है सब लोग फिर फ्रेंड्स लोग होते हैं सेम एज के होते हैं, नींद किसको आती है, सब गप्पे सप्पे बहुत लड़ते हैं, वो बात अलग है। एनीवे ठीक है। फिर यहाँ से जैसे ही 1 ईयर लाइक प्री सी ट्रेनिंग हो गया, देन यू विल गो फॉर ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। वहाँ पे शेड्यूल थोड़ा सा अलग होता है। अब दो तरह के लाइक एक तो हो गया आपका पोर्ट पे, जब पोर्ट पे आते हो, और एक होता है सेलिंग में। तो सेलिंग में तो जो कैडेट होता है 4 to 8 ना, 4 to 8 मेरे साथ रहेगा, 8 o'clock जाएगा, 8 to 9 ब्रेकफास्ट करके, देन अगेन 9 to 12 o'clock मेरे साथ रहता है। उसमें वो क्या क्या करेगा, साउंडिंग लेगा डेली, ऑल टैंक की, बैलास्ट टैंक की साउंडिंग। अब वो क्या होता है बैलास्ट टैंक, बैलास्ट टैंक शॉर्ट में बताता हूँ। टैंक्स होते हैं, उसमें जब कार्गो जो सामान लोड करते हैं हम, जैसे कोयला हो गया, ग्रेन हो गया, उसको डिस्चार्ज करने के बाद हमें फिर बैलास्ट लेना पड़ता है, नहीं तो शिप एकदम ऊपर उठ जाएगा। तो थोड़ा सा उसको पानी में डुबाना है स्टेबिलिटी बनाने के लिए। तो वो बैलास्ट कितने किस टैंक में कितना है वो एक डायरी पेन में नोट करेगा और चीफ ऑफिसर को दिखाएगा। तो बैलास्ट टैंक की साउंडिंग करता है। बैलास्ट टैंक की साउंडिंग लेने के बाद फिर 10 o'clock के बाद अगेन उसका 10 to 10:30 टी टाइम। फिर 10:30 to 12 वो मेंटेनेंस का काम करेगा, जिसमें टैक मेंटेनेंस भी हो सकता है, ग्रीसिंग, बेसिकली ग्रीसिंग वगैरह का जॉब। ऑफकोर्स शुरू में नया रहेगा तो नहीं दिया जाएगा, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होगा। तो फिर उसके बाद 12 o'clock तक काम करेगा, फिर 12 to 4 रेस्ट करेगा सेम चीफ ऑफिसर के साथ। देन 4 to 8 अगेन नेविगेशन वॉच करेगा चीफ ऑफिसर के साथ। उस नेविगेशन वॉच में उसको जो ये है नेविगेशन वॉच में सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है, अबाउट एक्डीज, अबाउट रडार, अबाउट जीपीएस, बिकॉज टुमारो ही विल बी थर्ड ऑफिसर, सो ही विल बी द लाइक इंडिविजुअल ऑफिसर इन चार्ज। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम वेयर ही कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स। अंडरस्टूड। सो ये हो गया उसका, मैंने ये बता दिया। अब शिप पे हम बात करते हैं खाने की। तो ब्रेकफास्ट एक्सीलेंट फूड है, आपको जूस मिलेगा, जो भी है मेनू के हिसाब से। कभी ब्रेड आमलेट है, आमलेट तो कभी भी बनवा सकते हो। उसके बाद इडली, डोसा, सांभर, रसम, जो चाहिए जैसा चाहिए मेनू के हिसाब से। फिर लंच भी बहुत अच्छा होता है, आपको वेज नॉन वेज दोनों फैसिलिटीज़ है। मैं इसलिए बोलता हूँ अच्छी कंपनीज में जाओ, A1 क्लास का फूड स्टैंडर्ड मिलेगा, वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। चिकन खाने वाले चिकन खा सकते हैं, मटन वाले वेज खा सकते हैं मेरे जैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो ठीक है, तो ये हो गया, ये लंच हो गया। एंड आफ्टर दैट डिनर भी एक्सीलेंट मिलता है। डिनर में चपाती होती है, लंच में राइस होता है, डिनर में चपाती होती है। और लंच में आपको फ्रूट भी दिया जाएगा खाने में, जिसमें कि एप्पल, ग्रेप्स, जो भी फ्रूट अवेलेबल है। और डिनर में आपको स्वीट दिया जाता है, कभी रसगुल्ला दे दिया, तो कभी पता नहीं दुनिया भर के क्या क्या आजकल तो नाम है हम तो भाई देसी आदमी हैं, बेसिकली बिहार से हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो खाना तो नॉर्मली खाता हूँ मैं। इतना ज़्यादा मतलब हाई लेवल का खाना मुझे पसंद नहीं है। नॉर्मल दाल चावल रोटी मिल जाए, सब्ज़ी मिल जाए, बहुत है जीने के लिए। और पीने के लिए गर्म पानी दूध रहता है, आप दूध पी सकते हो एनी टाइम, जूस पी सकते हो। तो ये मैंने इन शॉर्ट एक ट्रेनिंग बता दी है। होपफुली आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर इन केस किसी तरीके का डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। और तो कुछ है नहीं, यही मेन चीज़ था। बाकी चलो मिलते हैं फिर, बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय।